नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। आज मंडी खबर में खासतौर से हम बात करेंगे सोयाबीन, चना और धान की। इसके अलावा जीरा और कैस्टर सीड पर भी आपको बताएंगे क्या बाजार की स्थिति है। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। खरीफ दलहन की बुआई में जबरदस्त बढ़ोतरी, 132 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा हुई बुआई। सोयाबीन का रकबा भी इस साल बढ़ा, भाव पर पड़ सकता है ज्यादा बुआई का असर। और इस साल धान की रिकॉर्ड खरीदारी, 24 अगस्त तक 7.5 करोड़ टन से भी अधिक की हुई सरकारी खरीद। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे सोयाबीन और चने के बाजार का हाल। लेकिन आइए उससे पहले बात हम यहाँ अगर करें खासतौर से दलहन क्षेत्र को अगर देखा जाए तो खरीफ दलहन की खेती में बढ़ोतरी देखी जा रही है और इसका असर चने के भाव पर भी पड़ सकता है। अब तक 132 लाख हेक्टेयर से ज्यादा में खरीफ दलहन की बुआई हो चुकी है। इस साल खरीफ दलहन की खेती में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिस वजह से उपज बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है और इसका असर देश में सबसे ज्यादा पैदा होने वाले दलहन चने के भाव पर पड़ सकता है। खरीफ दलहन की अब तक हुई खेती की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल रकबा 8 लाख हेक्टेयर से ज्यादा बढ़ा हुआ है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक 21 अगस्त तक देश भर में कुल 132 लाख 56 हजार हेक्टेयर में खरीफ दलहन की खेती दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 124 लाख 15 हजार हेक्टेयर में फसल लगी थी। चने की उपज की बात करें तो फसल वर्ष 2019-20 के दौरान देश में बम्पर पैदावार हुई है। कृषि मंत्रालय के चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2019-20 के दौरान देश में कुल 113 लाख 5 हजार टन चना पैदा हुआ है, जबकि 2018-19 के दौरान देश में 99 लाख 4 हजार टन का उत्पादन हुआ था। देश में पिछले साल चने की अच्छी उपज हुई है और इस साल खरीफ दलहन की खेती बढ़ी है, जिससे उपज बढ़ने की उम्मीद है। यानी आगे चलकर दलहन की सप्लाई को लेकर फिलहाल आशंका नहीं है और इसका असर भाव पर पड़ सकता है। तो देखा आपने किस तरीके से खरीफ दलहन की बात की जाए, खासतौर से चने की बात की जाए तो क्या ताज़ा आंकड़े अभी तक निकल कर सामने आए हैं। और आइए अब रुख कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे, दलहन की बुआई की अगर बात की जाए तो इस बार काफ़ी ज़्यादा ये दिख रही है, जो आंकड़ों को अगर देखा जाए, क्या स्थिति नजर आएगी आने वाले समय में बाजार में? चने के बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है। सरकार ने अभी गरीब कल्याण योजना में चने को भी योगदान रखा है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि डिमांड इस बार चने की बढ़ सकती है। हालांकि ज्यादा बारिश होने की वजह से अराइवल कुछ कम हुए हैं, मगर अगर हम देखें तो त्योहारी डिमांड की वजह से भी भावों में तेजी देखने को मिल रही है और आने वाले समय में अराइवल कुछ कम रहेंगे तो भाव ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। तो छोटी अवधि में अगर हम देखें तो भाव ऊपर आ सकते हैं। वायदा व्यापार के अंदर भी भावों में तेजी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, ऐसे में जो किसान हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? किसानों के लिए सलाह, जिनके पास चना रखा है या दालें जो भी हैं वो होल्ड करके चलें, क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर किसान होल्ड करते हैं तो उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। डिमांड यहाँ पर बढ़ सकती है, सप्लाई कुछ कम रहेगी, जिससे भावों को यहाँ पर असर मिलेगा और सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। हालांकि फेस्टिवल डिमांड की वजह से भाव ऊपर आ सकते हैं, तो किसान अगर होल्ड करते हैं चने को तो उनको यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब आगे बढ़ते हैं। मंडी खबर में बात करते हैं सोयाबीन की। दरअसल सोयाबीन के रकबे में साल बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के भाव पर पड़ सकता है। अब तक सोयाबीन का रकबा 120 लाख हेक्टेयर तक पहुंच चुका है। खरीफ सीजन में सबसे ज्यादा पैदा होने वाले तिलहन सोयाबीन की खेती में इस साल जोरदार बढ़ोतरी हुई है, जिस वजह से उपज बढ़ने की उम्मीद है और इसका असर भाव पर पड़ सकता है। सोयाबीन की खेती की बात करें तो अब तक खेती पिछले साल के मुकाबले 7 लाख 52 हजार हेक्टेयर आगे है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक 21 अगस्त तक देश भर में कुल 120 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की खेती दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 112 लाख 47 हजार हेक्टेयर में फसल लगी थी। सिर्फ सोयाबीन ही नहीं बल्कि इस साल अन्य खरीफ तिलहन की खेती में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कुल तिलहन रकबा पिछले साल के मुकाबले 23 लाख 61 हजार टन बढ़ा हुआ है।
कृषि मंत्रालय के मुताबिक 21 अगस्त तक देश भर में कुल खरीफ तिलहन का रकबा 191,14,000 हेक्टेयर दर्ज किया गया है, जबकि पिछले साल इस दौरान 167,53,000 हेक्टेयर में खेती हुई थी। तिलहन की खेती बढ़ने की वजह से इस साल पैदावार में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है, जो सोयाबीन सहित सभी तिलहन के भाव पर असर डाल सकता है। तो जाना आपने सोयाबीन के बाजार का हाल, और आइए अब इस बाजार को और बेहतर ढंग से समझने के लिए रुख कर लेते हैं अनुज जी का। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी, अगर देखा जाए तो दलहन की तरह ही सोयाबीन का रकबा भी बढ़ा है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर देखें तो बाजार पर क्या इसका असर हमें नजर आएगा? सोयाबीन के अंदर हमने तेजी आते हुए देखी है। सोयाबीन के अंदर हमने डोमेस्टिक डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं, और कहीं ना कहीं ज्यादा बारिश होने की वजह से क्रॉप को कुछ नुकसान की आशंका है, जिसकी वजह से भावों में तेजी देखने को मिली है। हमें लगता है सोयाबीन के भावों में आने वाले दिनों में तेजी का माहौल देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, और ऐसे में किसानों को क्या करना सही रहेगा? किसानों के लिए सलाह रहेगी कि अपनी क्रॉप को होल्ड करके चले। हालांकि इस बार एकरेज बढ़ी है और साथ में क्रॉप भी अच्छी हो सकती है, मगर बारिश ज्यादा होने की वजह से कहीं ना कहीं अराइवल हर्ट हुए हैं और साथ में क्रॉप का कुछ नुकसान होता हुआ दिखा है। तो हमें लगता है कि छोटी अवधि में अगर किसान होल्ड करते हैं तो उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो किसानों को सलाह है कि अपनी क्रॉप को छोटी अवधि के लिए होल्ड करके चलें। बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो जाना आपने ना सिर्फ सोयाबीन के बाजार का हाल, बल्कि दलहन खरीफ की अगर बात की जाए, क्या ताज़ा आंकड़े अभी तक सामने आए हैं, और अक्सर देखा जाता है कि जो आंकड़े हैं उनमें और इजाफा होने की संभावना रहती है। यहाँ भी इस बार महामारी के चलते भी हम कह सकते हैं जो इजाफा है अच्छा खासा, वो रकबे में देखने को मिल रहा है। फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर बात करेंगे धान, आलू और प्याज की भी। आप देखते रहिए मंडी खबर। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर में आगे हम बात करेंगे सरसों और जीरे की, लेकिन पहले जान लेते हैं धान के बाजार का हाल। इस साल आपको बता दें सरकारी एजेंसियों ने धान की रिकॉर्ड खरीदारी की है, जिसमें धान के गोदामों में भरपूर स्टॉक अब नजर आने लगा है। दूसरी ओर धान की बम्पर बुआई से पैदावार बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, और इसका असर धान के भाव पर पड़ सकता है। 21 अगस्त तक देश भर में धान का रकबा करीब 40 लाख हेक्टेयर ज्यादा दर्ज किया गया है। धान के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। देश में इस साल धान की बम्पर खेती देखी जा रही है, जिस वजह से धान की उपज में बढ़ोतरी की उम्मीद है, और इसका असर कृषि उपज मंडियों में धान के भाव पर पड़ सकता है। धान की अब तक हुई खेती की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले धान का रकबा लगभग 40 लाख हेक्टेयर आगे है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक 21 अगस्त तक देश भर में कुल 378,32,000 हेक्टेयर में धान की खेती दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 338,65,000 हेक्टेयर रकबा था। पिछले साल देश में जो धान पैदा हुआ है उसकी इस साल रिकॉर्ड तोड़ खरीद रही है, जिस वजह से सरकारी गोदामों में स्टॉक भरपूर है। भारतीय खाद्य निगम के मुताबिक 24 अगस्त तक देश भर में कुल 759,15,000 टन धान खरीदा जा चुका है, जिसमें 7,11,000 टन की खरीद खुद निगम ने की है और बाकी 752,04,000 टन धान राज्य की एजेंसियों ने खरीदा है। सरकारी गोदामों में भरपूर स्टॉक है और इस साल खेती अच्छी होने से धान की पैदावार भी बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में आगे चलकर सप्लाई को लेकर चिंता नहीं होगी, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है।
तो जाना आपने धान के बाजार का हाल। बुआई भी यहाँ पर ज़्यादा है और इसके साथ साथ अगर सरकारी खरीद को देखें वो भी ज़्यादा। आने वाले समय में बाजार कैसा नजर आएगा ये जान लेते हैं बाजार के जानकार अनुज जी से, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बम्पर पैदावार की उम्मीद यहाँ जता दी गई है, इसका असर कैसा हम मान सकते हैं बाजार पर? इस बार भी हमने धान की काफी बम्पर क्रॉप आते हुए देखी है। हालांकि इस बार कोरोना वायरस की वजह से जो डिमांड है वो कुछ कम है, मगर हमें लगता है कि आने वाले समय में एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ सकती है, तो भावों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो धान के अंदर अगर हम देखें तो भारत के अंदर अच्छी क्रॉप है और एक्सपोर्ट डिमांड भी यहाँ पर आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में किसानों की अगर बात की जाए तो उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? हमें लगता है कि डिमांड के आधार पे भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि जब क्रॉप की नई अराइवल आएगी तो भावों में कुछ नरमी रहेगी, मगर आने वाले समय में जैसे जैसे निर्यात मांग बढ़ेगी तो भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। डोमेस्टिक डिमांड भी यहाँ पर सपोर्ट कर रही है। हमें लगता है कि अगर किसान होल्ड करते हैं धान को तो उनको यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपका हम रुख करेंगे, लेकिन आइए अब आपको बता देते हैं आलू के बाजार का हाल और उसका भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। गुजरात की राजकोट मंडी में आलू का भाव रहा 2,450 रुपए क्विंटल। गुजरात की ही सूरत मंडी, यहां भाव रहा 2,300 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी, यहां भाव रहा 2,500 रुपए क्विंटल। जबकि जम्मू कश्मीर की जम्मू मंडी में आलू का भाव रहा 2,750 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब नजर डालते हैं प्याज के हाजिर बाजार पर भी क्या भाव इसका दर्ज किया गया है अलग अलग मंडियों में। उत्तराखंड की सबसे पहले बात करें तो यहाँ की देहरादून मंडी, जहां पर भाव रहा 1,300 रुपए क्विंटल। पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी, यहाँ प्याज का भाव रहा 1,600 रुपए क्विंटल। तो वहीं ओडिशा की बरगढ़ मंडी में भाव रहा यहाँ भी 1,600 रुपए क्विंटल। जबकि हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की अगर बात करें तो यहाँ प्याज का भाव रहा 2,000 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जीरे के बाजार की। खासतौर से मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2019 और 20 के दौरान देश से 2 लाख टन से ज्यादा जीरे का निर्यात हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक साल में 2 लाख टन से ज्यादा जीरा एक्सपोर्ट हुआ हो। भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार 2019 और 20 के दौरान देश से कुल 2,10,000 टन जीरे का निर्यात हुआ है, जबकि 2018 और 19 के दौरान देश से 1,80,000 टन जीरा एक्सपोर्ट हुआ था। तो जाना आपने लगातार अगर बात की जाए निर्यात की, इसमें इजाफा हुआ है, एक अच्छा खासा इजाफा। कैसे इससे किसानों को फायदा पहुंचेगा, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं अनुज जी का, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी, जानना चाहेंगे आपसे अगर बात की जाए जीरे के बाजार की, ना सिर्फ निर्यात में काफ़ी उछाल हमें देखने को मिला है, आने वाले समय की अगर बात की जाए तो बाजार कैसा नजर आएगा? सभी मसालों में हमने तेजी आते हुए देखी है और जीरे के अंदर भी देखें तो भाव यहाँ बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। जीरे के अंदर और सभी मसालों के अंदर निर्यात मांग का असर रहा है। हालांकि पहले निर्यात मांग कम थी, मगर अब लॉकडाउन खुलने के बाद निर्यात मांग बढ़ने लगी है। और साथ में अगर देखें तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक डिमांड भी बढ़ी है और साथ में फेस्टिवल डिमांड की वजह से भी भावों में सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है छोटी अवधि में जीरे में और बाकी मसालों में तेजी का रुख रह सकता है। जी, और अभी भी हमने देखा जो कई किसान हैं काफ़ी फ़ायदा उनको हुआ है, लेकिन क्या सलाह रहेगी आपकी, कब तक बाजार का रुख करें? अभी इंतज़ार करें या थोड़े समय बाद बाजार का रुख वो कर सकते हैं? किसानों के लिए सलाह जिनके पास जीरा है या फिर जो भी मसाले हैं उसको होल्ड करके चलें, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड से काफ़ी इफेक्ट रहता है। और अगर हम देखें तो इस बार एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से भावों को अच्छा सपोर्ट मिल सकता है और आने वाली अवधि में भावों में और उच्चतम स्तर देखे जा सकते हैं। हमें लगता है कि किसानों को जीरे को होल्ड करना चाहिए, उनको यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे कुछ और कृषि जिन्सों का हाल। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब चलिए बात करते हैं कैस्टर सीड की खेती की। खासतौर से पिछले साल के मुकाबले इस साल इसका रकबा आगे चल रहा है।
कृषि मंत्रालय के अनुसार 21 अगस्त तक देश भर में कुल 5,69,000 हेक्टेयर में केसर सीड की बुआई हो चुकी है, जबकि पिछले साल इसी दौरान 5,20,000 हेक्टेयर में बुआई हो पाई थी। इस तरह अब तक पिछले साल के मुकाबले केसर सीड का रकबा 49,000 हेक्टेयर अधिक है। और आइए अब यहाँ रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज जी का, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी, जानना चाहेंगे आपसे, अगर बात करें, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा जो आंकड़े अभी तक सामने आए हैं, उस स्थिति में बाजार किस तरफ जाएगा इसका? केसर के बाजार में हमने तेजी लौटते हुए देखी है। वादा व्यापार के अंदर भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं, और फिजिकल मार्केट की बात करें तो वहां पर भी हमने एक्सपोर्ट डिमांड का असर देखा है और भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। केसर का यूज जनरली हम देखें तो मेडिकल में यूज होता है, दवाइयों में यूज होता है, तो वहां से भी फार्मास्यूटिकल कंपनी से भी इसकी डिमांड बढ़ती हुई देखी गई है। हमें लगता है छोटी अवधि में केसर के भावों में तेजी का माहौल देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? केसर के किसानों को सलाह है, जिनके पास केसर रखा है फिलहाल होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में यहाँ पर तेजी का माहौल देखने को मिल सकता है, और कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से केसर में एक अपसाइड मोमेंटम आया है, फिजिकल मार्केट के अंदर खरीदारी बढ़ी है, तो हमें लगता है कि किसान अगर होल्ड करते हैं तो उनको यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी, जाहिर तौर पर ज़रूरी कि किसान जो हैं बाज़ार को पूरी तरह देखते रहें। अगर लगता है कि बाज़ार भाव अच्छा मिल रहा है तो थोड़ा थोड़ा स्टॉक आप बाज़ार में पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं टमाटर के बाज़ार भाव की। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी की। यहाँ भाव रहा 5,200 रुपये क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी, यहाँ भाव रहा 3,200 रुपये क्विंटल। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 3,500 रुपये क्विंटल, जबकि उत्तराखंड की देहरादून मंडी में भाव रहा 2,500 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो जाना आपने मंडी खबर में अलग अलग कृषि जिन्सों का हाल, साथ ही आने वाले समय में उनका बाजार किस दिशा में जा सकता है, सारी जानकारी दी हमारे बाजार के जानकार ने। इसके लिए अनुज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। हमें उम्मीद है कि दर्शकों को इसके जरिए अपनी फसल का उचित भाव जानने में मदद मिल रही होगी। तो मंडियों का ताज़ा हाल लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।